नमस्कार साथियों, मैं हूं पुष्कर सिंह साबता। आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हीरालाल जी चोपड़ा, जो अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। आज इनसे वार्तालाप करते हैं और विशेष टॉपिक रहने वाला है जो आज चाय की थड़ियों पर जगह जगह पर यही चर्चा चल रही कि पंचायती राज के चुनाव कब होंगे, कब हमारे सर पर सरपंच का ताज पहनेगा। तो अभी कुछ ग्राम पंचायतें हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की है और चुनाव के संदर्भ में जो परिसीमन का कार्य चल रहा था वो क्या कंप्लीट हो गया, सर से हम जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहते हो? थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, पंचायती राज चुनाव की जो मुख्य बात हम करें तो यह है कि सर अभी देखो इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रार ने बयान जारी करके कहा है कि कुछ जिला परिषद और पंचायत समितियां हैं, उनके प्रशासन उनका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो उसके तहत ये एक साथ चुनाव करना चाहते हैं। सर कुछ समय पहले हमें ये मिला था कि दिसंबर में परिसीमन हो गया और फरवरी मार्च में एग्जाम है और अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। अभी आपको जाबर सिंह खर्रार ने कहा सितंबर 2026 में होंगे, मई में चुनाव होंगे। अखबारों में आता है तो सुपुर्द क्या लोगों को तसल्ली देने के लिए आता है, किसके लिए आता है ये सूचना? देखिए सर, हम बातों में तो कहाँ भी कुछ भी बातें बना लें, लेकिन सरकार का एक फिक्स स्टैंड होता है। अभी आपने देखा होगा कि परिसीमन का कार्य कंप्लीट हुआ है और अभी एसआईआर की प्रोसेस चल रही है। एसआईआर कहीं पर हो गई, कहीं पर नहीं हुई है, तो उनको समय बढ़ाया गया है। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा तो उनको भी समय दिया जाएगा, क्योंकि स्वच्छ लोकतंत्र का मतलब क्या है? स्वच्छ लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो रियल में वोट देने का अधिकार है उनको सबको वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाए। क्योंकि पूरे देश में अगर हम बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हमारे राजस्थान से लेकर आसाम अरुणाचल तक, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आ गए, रोहिंग्या मुसलमान हैं या अन्य किसी कारण से बांग्लादेशी लोग हैं या शरणार्थी बन करके आए हैं। वो उनकी एक स्पष्टता नहीं थी कि वो वोट कई जगह वो वोट दे देते थे, दूसरों के नाम से वोट डाल देते थे, उनका नाम फर्जीवाड़े से है ना, नाम उनका मतलब वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ था। तो सरकार इस तरह से व्यवस्था कर रही है कि गांव-गांव डोर टू डोर सर्वे करके जो रियल में भारत का नागरिक है, क्योंकि सर ये भारत देश है, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि हर कोई आएगा वोट देके चले जाएगा। भारत में जन्मा नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो, वही उसी को वोट देने का राइट है हमारे संविधान के अंदर। तो हम बिल्कुल जो राजस्थान सरकार है वो संविधान सम्मत कार्य कर रही है। और देखो सर, अगर हम स्वच्छ पारदर्शी शासन देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है। सरकार की मंशा है कि पूरे राज्य में निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव एक साथ कराए जाए। सर उसमें यहाँ दिक्कत है कि अभी जो कल के न्यूज़पेपर में आया था कि 3000 करोड़ रुपए अभी मिले नहीं पंचायतों को, प्रशासकों को, तो ये भी तो कमी है कि डेवलपमेंट हो नहीं रहा है विकास का। ठीक है, तो ये होना जरूरी हो गया। भाई राज्यों का विकास कैसे होगा फिर ऐसे? देखिए सर, जो वित्त आयोग है तो उसका एक अलग बजट वित्त आयोग है, उसकी कुछ ही फाउंडेशन होती है, क्रिया प्रणाली होती है, उनको संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। तो जो वित्त आयोग है, अगर सरकार ने तय समय पर चुनाव नहीं करवाई, उनका प्रशासन कार्यकाल ज्यादा हो रहा है, तो वो तो चुनाव की जो उनका जो समय है वो पूरा होने के बाद में अगले सत्र में नया बजट दिया जाएगा। तो हम सारी चीजों को एक साथ नहीं देख सकते। सरकार की मंशा है जनता को स्वच्छ पारदर्शी शासन देना, और सारे जो हमारी कुछ लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर भारत एक विशाल देश है, सभी लोग एजुकेट नहीं है, सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करना है। तो इससे संबंधित एसआईआर की जो कार्य चल रहा है वो जैसे ही पूरा होगा, परिसीमन का कार्य पूरा होगा, और जो एक आरक्षण वाला एक ओबीसी आयोग है, उसका आरक्षण का एक पेज और है। तो अभी तक जैसे जब तक हमारे पास में मतलब सरकार के सामने सारी सूचना नहीं जाएगी कि ओबीसी वर्ग आयोग को कितना आरक्षण दिया जाएगा, उनका वर्गवार आरक्षण के अनुसार उनको नौकरी नहीं निकाली जाती, तो तब तक सरकारी पूरी व्यवस्था नहीं कर लेती, तब तक वो एक स्वच्छ और पारदर्शी लोकतंत्र नहीं दे सकती। तो स्वच्छ और पारदर्शी लोकतंत्र देने के लिए सरकार अपना सारा कार्य तय समय पर पूरा करेगी, उसके बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सीधा है कि चुनाव में अभी देरी है जी। हालांकि कुछ युवा साथी बिल्कुल अग्रणी है, तो भैया अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप अपने अभियानों को जारी रखिए, जनता के कार्य करवाते रहिए। आगे से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के जनार्दन के रूप में आप बने रहिए, सरपंच के रूप में। धन्यवाद।